वाज़ा पैगाम है, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलेंगे। बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। वफाक और सूबे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। हमें मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मुल्क में महंगाई आम है, आम आदमी पिस गया, हमें इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हमें बड़े और मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो तबका बर्दाश्त कर सके। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया, मजीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मुआशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफार्म बहुत अहम है। इस प्लेटफार्म को जारी रखा जाएगा। असरी क़यादत ने इस प्लेटफार्म की कामयाबी के लिए गैर मामूली काम किया। SIFC बनाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। भरपूर ताउन पर जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क के मफाद में सख्त फैसले लेने का अज़्म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफार्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। SIFC की मीटिंग में तरजीह मईशत की बहाली थी। नई इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाह चाहती है। हुकूमत ने सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करने हैं। मौजूदा हुकूमत को हमें वक्त देना चाहिए। CPEC के दूसरे मरहले के लिए बेहतर प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। ग्वादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रेटजी दुरुस्त समत में जारी है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू नहीं किया जाता। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा मसले के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गजा में हॉस्पिटल्स पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। मासूम बच्चों को बमबारी का निशाना बनाना बर्बरियत है। असद मजीद जो पाकिस्तान का क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, कई घंटे हो गए, असद मजीद की जानिब से कोई बयान नहीं आया।
असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, एक बार फिर वजाहत पेश करें। अमेरिका ने कभी साफ और शिफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को बरी करने का बयान दिया। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो ये मुकदमा ही झूठा है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई, ये सैल्यूट मार हुकूमत है। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। साइफर ड्रामा था। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी बानी पीटीआई के दावों को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान पीटीआई की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज पर्दे में नहीं रह गई। जो लोग इनके लिए बैरून मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप। ये मुतालबा बल्कि इस बात की जरूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। उस वक़्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर, इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। नो लीकर डोनाल्ड लू के बयान के बाद साबिक सदर, स्पीकर और बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया। इसकी वजह से ही 9 मई का वाक़या हुआ। पीटीआई का मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार है। ये सारा खेल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। बानी पीटीआई ने ज़रूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बनाया। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केपी असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं, इबहम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असेंबली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। पंजाब असेंबली का इजलास, बजट पर बहस। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। बानी पीटीआई की तस्वीर न हटाने पर लीगी अरकान का एहतजाज। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने पंजाब हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत के दौर का बजट हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती। राना आफ्ताब का कहना है कि बजट अवाम दुश्मन है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं। अद्वियात महंगी और नापैद हो चुकी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत ने बिजली और गैस बिलों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। बानी पीटीआई की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट जमा करवाकर अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाज़त ही नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का एतराज़। ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं, रिपोर्ट तलब। अडयाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कैदियों पर भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
तहरीक इंसाफ के वफ्द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों सियासी जमातों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग़ पर भी इत्तफाक हुआ। PTI वफ्द में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर और डॉक्टर अमजद शरीक थे। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का पटिशन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं, क्या वो अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? आप बताएं कि उस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। वकील साहब सवालात के जवाबात बताएं। अदालती सवालात पर दरख्वास्त गुजार वकील तज़ब्ज़ुब का शिकार। अदालत की आइंदा समात पर वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समात की।